हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 CBSE के ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा एक्सट्रैक्ट है जिसको 3 छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट यानी कि चैप्टर्स में बांटा गया है। और पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा का, जिसको लिखा है लूसियो रॉड्रिगेज ने। अब दोस्तों, ये कॉन्कनी एसेइस्ट हुए हैं। कॉन्कनी एक लैंग्वेज है, कॉन्कनी एसेइस्ट हुए हैं ये, बहुत ही बढ़िया। एंड ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन कोंकणी राइटिंग। इसके अलावा लूसियो रॉड्रिगेज एक सर्विंग प्रोफेसर भी रहे हैं इंग्लिश के, मुंबई और गोवा के बीच में। हिज एसेज वर पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड, यानी कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश किए गए अंडर द टाइटल ऑफ सॉइल एंड सोल एंड कोंकणी फोक टेल्स। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश किए गए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर ट्रेडिशनली मैं ये कहूँगा कि एक पेन पोर्ट्रेट तैयार किया गया है गोवा के विलेजेस का। सो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेजेस एंड द बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। और ये भी कह सकते हैं एक गोवन सोसाइटी के अंदर जो बेकर्स हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आज भी है। What changes take place in the life of Baker with the passage of time? A glimpse is presented in this extract। यानी कि समय के साथ साथ इन बेकर्स की जो कंडीशन है वो कैसी रही है, इन बेकर्स की लाइफ कैसी रही है पास्ट में और आज कैसी है, हमें इस चैप्टर में ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इंतज़ार के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो प्राइमरीली दोस्तों, अ बेकर फ्रॉम गोवा, इट रिवॉल्व्स अराउंड द रेलेवेंस ऑफ अ बेकर इन गोवन कल्चर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था दोस्तों, हम सभी को पता है कि गोवा का जो शहर है, बेसिकली जो सिटी है गोवा की, इसको पुर्तगालियों ने कब्जाया था। यानी कि पोर्तुगीज़ कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है अपना आज भी। अब पोर्तुगीज़ तो चाहे बहुत समय पहले यहाँ से छोड़ के भी जा चुके हैं, बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर इन द सोसाइटी ऑफ गोवन कल्चर। यानी कि जो पुर्तगाली थे वो ये ब्रेड मेकिंग का जो ट्रेडिशन था वो अपने साथ लेकर आए थे। अब धीरे धीरे पुर्तगाली यहाँ से चले गए, लेकिन जो ब्रेड मेकिंग बिजनेस था वो यहाँ का परमानेंट बिजनेस बन के रह गया। अब इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है हमारा, ये रिकॉल करता है, यानी कि अपने चाइल्डहुड डेज़ को ये मेमोराइज करता है, याद करता है और बताता है कि उनकी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा हुआ करती थी जब भी वो गली में किसी बेकर को देखा करते थे। They were very enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth। और दोस्तों, चैप्टर के अंदर ऑथर एक बड़ी कमाल की चीज़ भी बोलता है कि शेरों का मुंह कौन धोता है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन भी इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो हमारा राइटर है, जो हमारा ऑथर है, वो बताने की कोशिश करता है कि बचपन में हमें इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था कि हम बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए चले जाते थे। और वैसे भी हु ब्रशेज़ द टीथ, हु ब्रशेज़ द माउथ ऑफ अ टाइगर, ऑफ अ लायन, यानी कि शेर के दांत कौन धोता है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे उन्होंने यूज़ भी की है लूसियो रॉड्रिगेज ने। अब दोस्तों, नरेटर के जो एल्डर्स थे, ये वो रिकॉल करता है सबसे पहले कि जो नरेटर के जो एल्डर्स थे, यानी कि जो उससे पहले उनके एंसेस्टर्स हुए हैं, ही रिकॉल देयर टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज़। यानी कि जब पुर्तगालियों का रूल था स्पेसिफिकली गोवा के अंदर, वो तब का टाइम रिकॉल करता है। दे टॉक हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड इन देयर विलेजेस इवन आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट। दे आर नोन एज पैदर्स इन गोवा। अब दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रीजन और अकॉर्डिंग टू द डायलैक्ट, लाइक नॉर्थ इंडिया में अलग और साउथ इंडिया में अलग। हम इसको यहाँ पे पैदर्स बोल रहे हैं, PADERS ये स्पेल हैं। तो दोस्तों, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे दोस्तों, इसके बारे में हमें जानने को ये मिलता है चैप्टर के अंदर, जो मिक्सर्स और मोल्डर्स हैं, यानी कि जो ये आटा और मैदा गूंदने के जो मोल्डर्स थे, मिक्सर्स थे, एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, यानी कि जो भट्टियां थी वो आज भी वहां पर मौजूद है। इट इज पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो असलियत में यहाँ पर आए पुर्तगाल से, वो तो कई 100 साल पहले आए, वो हो सकता है आज एग्जिस्ट नहीं करते हों, बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स, grandsons and great grandsons। The thud of the bamboo stick which the peddler used to have,
जो ये बैम्बू स्टिक हुआ करती थी वो उसको बजाया करते थे, एक जिंगलिंग साउंड उससे निकला करता था। इट कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ गोवा। अब यही जिंगलिंग साउंड है जो नरेटर बात करता है कि मैं और मेरे दोस्त जब भी सुना करते थे अपने बचपन के दिनों में, वो एकदम से भाग कर जाया करते थे जो भी काम वो कर रहे होते थे। और अगर सुबह ये आवाज़ सुनते थे, जैसे अर्ली मॉर्निंग, जो ये पैदर्स होते थे ये अर्ली मॉर्निंग आया करते थे ब्रेड बेचने के लिए, ब्रेड बोल्स बेचने के लिए, जिनको इनको बेसिकली जो शब्द है वो बोल दिया गया है, BOL वाला। वो जब बेचने आया करते थे तो यही जिंगलिंग साउंड उसके जो बैम्बू स्टिक थी उससे निकलती थी। और नरेटर कहता है कि हम अपने बचपन के दिनों में ब्रश किए बिना या अपना मुंह धोए बिना प्रॉपर्ली बाहर निकल जाते थे जस्ट वो लेने के लिए। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जब भी वो पैदर्स ये ब्रेड लोव्स या बोल को बेचने आया करते थे तो जो घर के मेड सर्वेंट्स थे वही उसको कलेक्ट किया करते थे। चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्व्स। अब ये चैप्टर के अंदर एक बहुत बढ़िया लाइन लूसियो रोड्रिगेज लिखते हैं कि लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द रिंग्स, जो रिंग्स हैं यानी कि ब्रेड की जो रिंग्स है, ये यहाँ पे फोटो के अंदर आप देख भी पा रहे होंगे। तो जो ब्रेड की रिंग्स हैं वो किसके लिए, वो बच्चों के लिए होती थी। दोस्तों अब बेकरी प्रोडक्ट्स दे हैव द इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा, यानी कि गोवा के ट्रेडिशन के अंदर, कल्चर के अंदर, उनके रीति रिवाज के अंदर इन ब्रेड लोव्स का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। यानी कि जो बोल या बोलिनाज या फिर सैंडविचेस या केक्स जो ये हैं, कोकोनट कुकीज़, they are eaten at every festival and the lady of the house prepares sandwiches at her daughter's engagement। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन हमारे नरेटर ने यहाँ पर दिया है। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, कोई भी फेस्टिवल हो तो उस फेस्टिवल पे यहाँ पे केक्स, बोलिनाज और कोकोनट कुकीज़ ये सब कुछ बनाया जाता था गोवा के आम लोगों के द्वारा। नाउ अर्लियर जो उस समय में यानी कि पोर्तुगीज कल्चर के अंदर जब गोवा था, पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस था, तो बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एज कबाई। अब इसको कबाई बोला गया है, KABAI। ये दोस्तों एक फ्रॉक टाइप एक कॉस्ट्यूम था जो स्पेसिफिकली पैदेर्स ही पहना करते थे और ये घुटनों तक आया करता था। बट ड्यूरिंग द नरेटर चाइल्डहुड डे, अब नरेटर कहता है लेकिन मेरे चाइल्डहुड डेज तक, जब तक हमने होश संभाला तब तक वो जो कबाई ड्रेस थी वो शॉर्ट हो चुकी थी, वो थोड़ी सी मॉड्यूल हो गई थी। दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। जैसे कि आज के टाइम पे हम कैप्रीज पहन लेते हैं जो घुटनों तक होती हैं थोड़ी सी, या घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक होती हैं, कुछ इस तरीके की पैंट और शर्ट वो डाला करते थे। पैंट ऐसी होती थी और शर्ट जो होती थी वो नॉर्मल साइज की होती थी। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। सो बेकरी हैज़ कंटिन्यूड टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एट दैट टाइम। पैदर्स की जो अपीयरेंस थी वो जैक फ्रूट की तरह थी, मतलब वो फूले नहीं समाते थे, बहुत ही अच्छा उनका प्रोफेशन था, प्रॉफिट अच्छा था, तो खाते पीते भी अच्छा थे, इसीलिए वो मोटे ताज़े हुआ करते थे। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस थी। एंड मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्परस, यानी कि ये प्रोफेशन इतना अच्छा था, इतना पैसे कमा के दे देता था उनको कि उनकी जो फैमिली थी, उनके जो परिवार थे, उनका जो सर्वाइवल था वो बहुत अच्छे से होता था, मतलब जॉयफुल होता था, वो खुश रहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड, यानी कि आज की डेट में अगर हम देखें तो ये बहुत कम रह गए हैं, सिर्फ विलेजेस के अंदर हैं, लेकिन स्टिल हैं तो सही। और यही दोस्तों हमें यहाँ पे लूसियो रोड्रिगेज समझाने की कोशिश करते हैं इन दिस पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कि बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर दोस्तों यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे देश के अंदर जो कल्चर आया है हमने उसको कैसे अपनाया, और आज भी वो कल्चर कहीं ना कहीं पर जिंदा है गोवा के छोटे छोटे गाँव के अंदर। तो दोस्तों ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट में जिसका नाम है कूर्ग। सो दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।